वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ये जो आप मेरी स्क्रीन पर पोर्टल देख रहे हैं ये फेयर प्राइस शॉप का पोर्टल है, जिससे जो है राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग बड़ा डाउट, बड़े कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, सर इस जो डिपो होल्डर होता है ये 3200 हमने 24 जो है 3224 राशन डिपो के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा 2 वीडियो डिटेल्ड से हमने बनाने का काम किया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने अब बता दी। अब उसमें बड़ा सवाल ये आ रहा है, सर ये डिपो होल्डर को सैलरी क्या मिलती है, सरकार डिपो होल्डर को देती क्या है, और साथियों क्या क्या इनका जो है महीने में कितना इनको पड़ जाता है। तो इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। तो साथियों, और हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक और विश्वसनीय देता हूं। साथियों, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है भाई, जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस पे जो पैसा सरकार देती है, डिपो होल्डर की जो तनख्वाह आप कह सकते हो, तनख्वाह कह लो, सैलरी कह लो, कुछ भी कह लो, तो इनकी जो सैलरी और जो तनख्वाह होती है वो फिक्स नहीं होती। इनका कुछ भी ऐसा नहीं 4000, 5000, 8000, 10000, 15000, 20000, 30000, 35000, कोई इनका फिक्स नहीं है। तो इनकी सैलरी फिक्स नहीं है, फिर ये काम क्यों करते हैं? तो साथियों, प्रदेश सरकार जो इनको, तो ये आप सैलरी कह लो या इनका कमीशन कह लो, इनको सरकार देती है 1 क्विंटल पर, यानी 100 किलो अनाज पर, 100 केजी पर 150 रुपए। यहाँ गेहूं के लिए अलग देती है, चीनी के लिए अलग देती है, तेल के लिए अलग देती है। तेल का भी हम आपको बताएंगे, सरसों के तेल पे कितना देती है। 1 क्विंटल पे 150 रुपए। यदि किसी डिपो होल्डर के पास 50 क्विंटल अनाज आ रहा है, 50 क्विंटल वो राशन बांट रहा है महीने में, तो 150 रुपए से आप लगा लो, 50 और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 50 फिर और कर लो, तो लगभग आप मान के चलिए ये जो साथियों 150 गुणा में 50, यहां ये अपना हो जाएगा इतना, ये लगभग जो है 7500 रुपये उसकी जो है वो हो जाएगी साथियों। 7500 रुपये इसको गेहूं के महीने के मिलेंगे। ये इसकी सैलरी लगा लो या कुछ भी लगा लो। अगर इसके पास आता है 100 क्विंटल अनाज, 100 क्विंटल आता है इसके पास, ये 100 क्विंटल राशन वो अनाज बांटता है, तो इसको मिलेंगे 150 से फिर मल्टीप्लाई कर दो 15000। तो इनका जो है कमीशन होता है गेहूं का 150 रुपये क्विंटल का, 150 रुपये क्विंटल इनको जो है गेहूं का मिलता है। अब अगर ये 200 क्विंटल बांट रहे हैं तो 30,000 महीने में गेहूं से इनको मिल जाते हैं तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में। फिक्स सैलरी है नहीं, बाकी प्रत्येक महीने अनाज बढ़ता ही है, तो पैसे तो इनके हैं ही, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और चीनी का जो देती है प्रदेश सरकार इनको, 1 किलोग्राम चीनी पर प्रदेश सरकार इनको 1 किलोग्राम चीनी बांटने पर 8 पैसे क्या देती है भाई? ओनली 8 पैसे, रुपए नहीं, 8 पैसे पैसा देती है। पैसा 8 पैसा जो है प्रदेश सरकार 1 किलोग्राम चीनी पर देती है। तो यहाँ से आप देख लो जितनी चीनी आती है, तो चीनी में तो इनको बनता ही नहीं है कुछ भी। एक राशन कार्ड पे जो है, एक राशन कार्ड पे वो मिलता है साथियों, आप सभी को पता है 1 किलोग्राम चीनी का तो इनका पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो 8 पैसे जो है चीनी पर देती है, 150 रुपये क्विंटल गेहूं पर देती है। और सरसों का जो तेल है, अब दोबारा शुरू कर दिया गया है, सरसों के तेल पे 1 रुपये 1 लीटर पे, तो 2 लीटर तेल की बोतल पर 2 रुपये। तो ना सरसों के तेल से कुछ मिलता है, कितना आता होगा एक उसके पास, 1000 लीटर आ जाता होगा मैक्सिमम है, वरना जो है मुश्किल से 2 क्विंटल, किसी को 2.5 क्विंटल, किसी को 3 क्विंटल। और अब तो सरकार ने ये भी कर दिया है, प्रदेश सरकार ने, अब तो जो डिपो आपको जो है आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब जिसके पास जो है 300 कार्ड से ज़्यादा है उन सभी से जो है वो पूरा रेशनलाइजेशन कर दिया है पदों का। या बड़े बड़े गाँव में अब तक 1 से 2 डिपो होल्डर थे, अब वहाँ जो है राशन कार्ड की आबादी ऐसी उस गाँव में 2000 है, तो 300 पे 1 तो 6 डिपो होल्डर उस गाँव में बैठा रहे, ताकि लंबी लाइन ना लगे और दूसरा जो है वो बड़ा गबन ना कर पाए। तो साथियों ये जो है 300 कार्डों पर 1 रहेगा। अब वो 300 कार्ड, अब किसी कार्ड पे 25 किलो अनाज भी, किसी पे 50 भी, किसी पे 40 भी है, किसी पे 35 भी है, तो वो एक अलग अलग हो जाता है। बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डिपो होल्डर जो है अब इस 300 कार्डों के बाद 20,000 बड़ी मुश्किल से महीने में कमा पाएगा, इतना इसको मिलने वाला है। रहा इनका बेईमानी फ्रॉड, वो सब सरकार ने खत्म कर दिया है।
बिना अंगूठे के ये आपका अनाज खा नहीं सकते, या अगर आपका अंगूठा लगा दिया तो वो चाहे वो फिर चाहे आपका वो उसका हो जाता है, फिर वो डिपो वाला या फिर आपका। मान लो आपने अंगूठा नहीं लगाया, वो ना आपका रहा ना डिपो होल्डर का रहा। आपने अंगूठा लगा दिया, आप नहीं लेकर गए तो डिपो होल्डर उसको खा जाएगा, उसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है। हाँ, आप अंगूठा नहीं लगा सकते, नहीं लगाते हो तो वो ना आपको आगे मिलेगा, ना वो आपको अब मिलेगा, ना वो डिपो होल्डर को अब मिलेगा, ना वो डिपो होल्डर को आगे मिलेगा। तो वो नहीं रहता किसी का भी, ना वो आगे भी आपको नहीं मिलेगा उसका, आपने किसी महीने नहीं लगाया तो साथियों ये समझ गए होंगे डिपो होल्डर की सैलरी 150 रुपये 1 क्विंटल पर। और साथियों इसका जो है ये होता है पूरा का पूरा जो हमने आपको बता दिया है। बाकी इसके अंदर खास जो है वो है नहीं, जब इतनी लंबी मोटी जो है कमाई पहले थी इसके अंदर, जब रजिस्ट्रा में चला करता था एक व्यक्ति खुद ही अंगूठा छाप देता था। अब इसमें कुछ नहीं, अब तो डिपो होल्डर जो है धरना प्रदर्शन पे बैठने लग रहे हैं। अब तो इनसे पल्लेदारी सरकार करवाने लग रही है। अब राशन कार्ड जिनका ज़्यादा वो था, जिनके पास ज़्यादा अनाज आता था, अब उनके पर कतर दिया, उनके कम वो रह गए। तो अब तो ये आंदोलन भी कर रहे हैं कि हमारी जो एक जताई एक फिक्स तनख्वाह कर दी जाए, हमारी सैलरी इतनी कर दी जाए, हमारी सैलरी इतनी कर दी जाए। बाकी साथियों इसमें है इतना कुछ है नहीं, बाकी फ्री में लाइसेंस बन रहा है, आपको मिल जाए तो वो कहता है ना फ्री का तो जो है मूसड़ भी चौका होता है, हरियाणा में एक वो कहावत है। तो साथियों ये जो है आप फिर भी इसका जिसको इच्छा है फॉर्म भरे, क्या दिक्कत है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप समझ गए होंगे डिपो होल्डर की सैलरी कितनी रहती है।